नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं आपके बीच में 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट लेकर के और देखते हैं शिफ्ट में क्या-क्या बदल गया है। पहले तो एडवांस मैथ्स की वेटेज ज़्यादा थी, अब अरिथमेटिक की वेटेज ज़्यादा सी लग रही है। हालाँकि एडवांस मैथ्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। तो पहला सवाल है हम लोगों का, मैंने ज़्यादातर अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन लिए हैं और डीआई के क्वेश्चन को स्किप किया है। ठीक है? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है इसका डायग्राम मेमोरी बेस पे बनाना। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या कह रहा है आपका? 4 पेपर हैं, 4 पेपरों में जो है वो एक बच्चे का औसत अंक जो है 51 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का? 204। 5वें पेपर में कितना अंक है? 56, तो टोटल कितना हो गया हम लोगों का? 260। तो पाँचों पेपर का टोटल कितना हो जाएगा? पाँचों पेपर का हो जाएगा हम लोगों का टोटल औसत अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52। ठीक है? 4 पेपरों का औसत अंक दे रखा है हमें और 5वें पेपर का औसत अंक दे रखा है, सबका मिला के पूछा है, तो सबका औसत अंक क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात 9:5 है। कह रहा है कि पहली वस्तु की कीमत 42 रुपये अधिक है दूसरी वस्तु से, तो मेरी कितनी अधिक है? मेरी है 4 रुपये अधिक। उन्होंने कहा 42 अधिक है। कितना गुना है? जितना गुना है, और हमसे पूछा दूसरे वस्तु की कीमत, तो हम उसको 5 से और गुना कराएंगे साथ में, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 0, 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा हमारा 0, 55 25 का 5, 2 और 5,250 रुपये। तो दूसरी वस्तु की कीमत ये हो जाएगी जो हमसे पूछा हुआ है। दो वस्तुओं की कीमत, इनका नाम कुछ और हो सकता है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें यही जो इन्फॉर्मेशन मेन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर है यदि 5% छूट देने के बाद भी 33% का लाभ होता है? तो देखिए ध्यान सुनना आप लोग, कभी भी याद रखना कि एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या आता है हमेशा। अगर डिस्काउंट है तो आप इसको घटा दो, प्रॉफिट है तो ऐड कर दो। प्रॉफिट को ऐड कर दिया, डिस्काउंट को घटा दिया, तो ये डायरेक्ट हमारा सीपी एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कितना परसेंट अधिक जा रहा है। तो 5 100 हो गया, 33 5 38 हो गया। 38 बटे में 95 इंटू में 100। ठीक है, इसको काट लेंगे हम लोग, जितने भी कट रहा है। तो 5 की टेबल से कट रहा है आपका 5 का 5, 5 में 45 और 5 दूनी 10 और 19 दूनी 38, तो कितना परसेंट अधिक हो गया हमारा? 40% अधिक हो गया। तो जो एमआरपी है वो सीपी से लगभग 40% के आसपास अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। द फर्स्ट द फर्स्ट नंबर इज 5 और 6 ऑफ द सम ऑफ द अदर टू नंबर्स। ठीक है, जो पहली संख्या है वो अन्य दो संख्याओं का 5/6 है। ठीक है, तो एवरेज द एवरेज ऑफ द ऑल थ्री नंबर्स इज इतना। देखो तीनों संख्याओं का एवरेज जो दे रखा है हमें, देखो सुनो, दो संख्याओं का टोटल प्लस में पहली संख्या, तीनों संख्याओं का एवरेज हमें दे रखा है 64.4 गुना में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 11x इंटू में 264 बटे में 10 गुना में 3 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो 7.2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है? द फर्स्ट नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर हमारा 5 हो जाएगा। तो 5x, तो 5x है तो 5 को x से गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट द हाउस होल्ड शुड मंथली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द प्राइस सो दैट द करंट मंथली एक्सपेंडिचर शुड बी कांस्टेंट। तो देखो प्राइस कितना बढ़ गया हमारा? इंक्रीज हो गया 25% से, तो 125 हो गया। तो वापस इसको पीछे कर देते हैं हम लोग, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 बटे में 125 गुना में 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, 0 20 हो गया हमारा। ठीक है, तो जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गया है, तो अगर कंजम्पशन को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो हमें अपनी कंजम्पशन को 20% से डिक्रीज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था परसेंटेज का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बास्केट कंटेन्स 350 एग्स इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन। 12% सड़ गया है, तो हाउ मेनी गुड एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। तो देखो अगर ये 350 का अगर 12% सड़ गया है, इसका मतलब ये हो गया कि 88% अभी भी क्या है? अच्छा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे। 5 से तो 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये हमारा हो गया 44। 7 चौक 28 का 2, 7 चौक 28 2 30, यानी 308 अंडे ऐसे अभी भी हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं और जिनको अभी भी बेचा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 308। अगला क्वेश्चन। रिंकू सेल्स अ टेबल कॉन्स्टिंग प्राइस ऑफ रुपीज 84 840। सोनू
to Sonu and earns a profit of 10%. ठीक है, and Sonu sells it to Rocky by loss of 5%, then what would be the final selling price of the, ठीक है, देखिए इसमें 3 लोग हैं, रिंकू है, सोनू है और रॉकी है। रिंकू ने जो है वो किसको बेचा, 840 रुपए की टेबल सोनू को बेची, 10% प्रॉफिट होता है, 84 रुपए का प्रॉफिट हो गया क्योंकि 10% यही आएगा, तो ये होगा 4 8 4 12 924। फिर इसको 5% के लॉस में बेच दिया तो उसका 10% हो गया 92.4, और 92.4 का जो आधा होगा वो क्या होगा हमारा, 2 चौक 8 1 2 6 12 46.2 उसमें से माइनस कर देंगे, तो 924 में से 46.2 माइनस कर दिया हमने, ये हो गया हमारा 8, और ये हो गया हमारा 3, 13 में से 6 गया, 7 बच गया, और ये हो गया हमारा 11 में से 4 गया, 7 बच गया, और ये 8, 870 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। ये डेसिमल में जाएगा एक्चुअली, कटने वाली वैल्यू नहीं है यहाँ पे। पहले इसने इसको 10% प्रॉफिट में बेचा, फिर इसने इसको 5% लॉस में बेचा। आप इसको 1 लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलो 840 रुपये का सामान था, पहले 10% का प्रॉफिट हो गया, देन 5% का लॉस हो गया, तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द फाइनल प्राइस। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डेसिमल में आना है वो डेसिमल में आके रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, वो देखो आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका सिंप्लीफिकेशन का, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और अंदर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंदर वालों को डिवाइड करो, 12 आ गया, 24 में से 12 गया तो 12 बच गया, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर बच गया हमारे पास 76 माइनस का 90 डिवाइड बाई 5 गुणा में 4 हो जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 गुना में 4 हमारा 72 हो जाएगा, और 76 में से 72 जाएगा तो आपको पता ही है क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। बोर्ड मास का नियम लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, ABC बराबर 1 है, ABBCCA बराबर माइनस का 20 है, और ABC बराबर है माइनस का 40। तो ये क्या होता है, देखो आपको पता है कि A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस का 3ABC बराबर होता है हमारा A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में AB प्लस में BC प्लस में CA। ठीक है, तब आपको पता है कि हमें इसका मान बताना है, A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब। 3 ABC का मान है माइनस का 40, वो रख देंगे हम लोग यहाँ पे। ABC का मान हमारा 1 है, वो रख देंगे यहाँ पे। ABC का 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 3 ABBCCA का मान है माइनस का 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब बराबर, ये प्लस का 120 हो जाएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, इधर बचेगा हमारा 1 प्लस में 60 और माइनस का 120, तो 61 हो गया हम लोगों का। पहले तो 60 घटा लेंगे और फिर 159 बच जाएगा। तो A की क्यूब, B की क्यूब और C की क्यूब का मान क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 59 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे काफी सारे, इस आइडेंटिटी पे ना काफी सारे A की क्यूब, B की क्यूब, C की क्यूब की आइडेंटिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, रामा ने जो है वो 8,000 रुपये 5% पे, और 10,000 रुपये 8% पे, और 20,000 रुपये 5% सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए। इसने इतने रुपए पे किए तो एन का मान बताना है आपको। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है। ठीक है, आप देखो सुनो, इसका 1 साल का अगर हम निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना, 8 पंजे 40, 400 रुपये। 2 साल का इसका निकालेंगे अगर हम तो इसका आएगा 800 रुपये, और इसका निकालेंगे तो आएगा हमारा 1,000 रुपये। 1 साल का टोटल ब्याज आया हमारा 12 10 2200 रुपये आ गया। ठीक है, अब 2200 को कितना टाइम हम रखें यहाँ पे कि वो कितना ब्याज दे दे हमें, 49,000 ब्याज दे दे। ठीक है ना, तो हम इसको 49,000 बटे में 2200 से इसको डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 490 बटा 22 हो जाएगा। 490 बटे में 22 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, मैं आपको ये डिवाइड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत ही है बेसिक से पढ़ाने की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये, और 22 दूनी 44 पे भी जा सकता है ये। ठीक है, तो इसको 44 पे ही ले जाते हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और 22 दूनी 44 फिर से चला जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 पॉइंट समथिंग ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 8,000 रुपये 5%, 10,000 रुपये 8% और 20,000 रुपये 5% की दर से उधार लिए।
ठीक है? तो अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें ना एक बार ज़रा फिर से एक बार देखते हैं ज़रा, कुछ हो सकता है मिस्टेक हुई हो मेबी। वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है? 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखे हैं, अगर डाटा सही है तो आंसर सही आना चाहिए। अच्छा ये कुल मिश्र धन कुल देखिए ₹8,000 पर 5% के हिसाब से ब्याज, एन ईयर्स के लिए, ₹10,000 पर 8% के हिसाब से एन ईयर्स के लिए और ₹20,000 पर 5% के हिसाब से एन ईयर्स के लिए। अगर ये मिश्र धन है गाइस फिर तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। बट अगर ये ब्याज ब्याज है तो फिर आंसर इसका 22 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। क्योंकि इसका 1 साल का ब्याज वही तरीका सेम ये डिस्क्रिप्टिव मेथड बता दिया मैंने आपको। आप सीधे-सीधे इसका 5% निकालो तो इसका 5% आएगा ₹400, इसका 5% आएगा आपका ₹1000, इसका 5% आएगा आपका ₹800। तो 1 साल का जो इन तीनों का ब्याज आ गया हमारा वो आ गया हमारा ₹2200। 2200 से कंपेयर कराएँगे तो लगभग 22 पॉइंट समथिंग यस आ जाएगा। अगर ये मिश्रधन है फिर तो ये माइनस होगा। ठीक है? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर ये है, ए बी बराबर ये है तो इसका मान बताना है आपको। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मान। अब आपको पता है अगर ये क्वेश्चन ठीक है तो आप देख लो एक बार a की क्यूब प्लस में b की क्यूब का मान क्या होता है? a प्लस में b की होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस b माइनस का 3ab a प्लस b। ठीक है? तो a प्लस b 16 है तो 16 का क्यूब हो जाएगा हमारा। ए बी की वैल्यू हमें 25 दे रखी है और ये हमारा फिर से 16 दे रखा है। हम चाहे तो 16 को कॉमन ले सकते हैं तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 हो गया हमारा, 15 में से 7 गया 8 बच गया, 181 गुना में 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू में 181 है, 2896 इसका आंसर आएगा सॉल्व करके। ठीक है? ये क्वेश्चन एक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो वो दोनों मिलकर उसे भरने में कितना समय लेंगे? ठीक है? तो 30/5 हो गया ये। तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। 6 घंटे में दोनों मिलकर भरेंगे। बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला सवाल है ये। ठीक है? टाइम एंड वर्क के तरीके से इसको करना है आपको। एक क्वेश्चन है भाई एमएनपी का रेशियो दे रखा है, पीक्यू का रेशियो दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमक्यू? इन दोनों में कॉमन क्या है? यही क्वेश्चन है। एमएनपी का रेशियो अच्छा एमएनपी है और पीक्यू है। तो देखो आपको पता है एमएनपी है और पी और क्यू है तो पी के नीचे पी रख दो आप लोग यानी 1:2 रख दो। या तो एक काम करो इसको भी 5 बना लो। ठीक है? अब आपको पता है ये इधर फिल हो जाएगा, ये इधर फिल हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करा दो। तो 3:7:5:10 हो जाएगा। हमसे पूछा एम क्यू का रेशियो तो एम ये हो गया हमारा 3 और क्यू हो गया हमारा 10। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3:10 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब बोट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की चाल है। बोट की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और द स्पीड ऑफ द करंट है ना, करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड जो धारा की चाल वो है 4 किलोमीटर। तो हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है आपका? अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा विरुद्ध दिशा में। कितना किलोमीटर ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। 30 किलोमीटर। ठीक है? 30 किलोमीटर जाना है धारा के विरुद्ध। तो आपको पता है धारा के विरुद्ध क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध यानी कि इन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो लगभग आ जाएगा ये हमारा 5 घंटे लग जाएगा टाइम इसमें। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि 6 की डिविजिबिलिटी का है। आपको पता है कि 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा। और आपको पता है अगर इसके यहाँ पे के का मान बताना है दोस्तों। ठीक है? और के का जो मान इसने पूछा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। यहाँ पे के का जो मान पूछा हुआ है इस के मान में 2 जगह पे के है। तो आपको पता है यहाँ पे कोई इवन नंबर हो सकता है। या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है? या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगा। ठीक है? आप इसको ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो। ठीक है? या फिर अन्य तरीकों से कई तरीके इसको करने के। ठीक है? तो के की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। हालांकि ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है 4, 7, 8 और 9। ठीक है? ऑप्शन में ये भी आया हुआ था। तो आपको पता है कि 7वां क्वेश्चन जो है 7 पॉसिबल नहीं है और 9 पॉसिबल नहीं है। 8 या 4 हो सकता है। किसी एक को रख के चेक कर लेंगे हम लोग कि 3 और 6 से हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है?
ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने देखे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं और सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने याद हो सकते थे वो सारे मैंने लिए हैं। हालांकि मैंने कहा एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना, माध्यिकाओं से, एंगल बाई सेक्टर से क्वेश्चन रहे हैं, ट्राइंगल के एंगल बाई सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, सर्कल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रेंडिंग में। कॉर्ड से रिलेटेड, जिसपे आजकल बवाल भी कटा हुआ है, मैं भी एक वीडियो बना के आप लोगों को जरा दिखाऊं, ठीक है। वही कॉर्ड है, एक सर्कल है, सर्कल के ऑपोजिट साइड में क्या है, कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। तो इन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, जाने से पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। हल्का सा भी अगर आपको मिलता है कि यार यहाँ से टॉपिक आ रहा है, तो उस पूरे टॉपिक के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली शिफ्ट में, जैसे ही पता चलेगा आपको कराऊंगा मैं जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।